फिर इस्लाम और सूफी की बात करेंगे। बताओ भाई, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया, तेजी से बताएंगे। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि इतनी बातें सर समझ में आ गई है। बताओ जल्दी से। इतनी बातें समझ में आ गई भाई? बहुत अच्छे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। चलो बहुत अच्छे, अब हम आगे चले, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। तो बच्चों, नागपंथी, सिद्ध और योगी की बात कर लेते हैं। नागपंथी, सिद्ध और योगी। तो नागपंथी, सिद्धाचार और योगी जन समूहों ने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और समाज व्यवस्था की आलोचना की। बच्चों, नागपंथी, सिद्धाचार और योगी, इन लोगों ने एक अलग तरह की विचारधारा, रेशनैलिटी की बात की, तर्क का सहारा लिया और रूढ़िवादी जो धर्म था, जो जाति व्यवस्था थी, जो भेदभाव था, उसको तर्क के माध्यम से तोड़ा इन्होंने। जो कर्मकांड थे उसको भी अपने तर्क के माध्यम से उसे स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। और समाज में जो कमियां थी इसका विरोध अपने तर्कों के माध्यम से किया, अपनी अपनी तर्क की व्यवस्था के माध्यम से कि भाई ये सही कैसे, ये गलत कैसे हो सकता है, ये सही कैसे हो सकता है ना। अपने तर्क की कसौटी पर कस के उन्होंने सही बातें बताई। ठीक है, ये जो नागपंथी थे, ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। बच्चों एक बात बताओ, जाति व्यवस्था में जो बच्चों अस्पृश्य जातियां थी, अछूत जातियां थी, नीची जातियां समझी जाती थी जिन्हें, उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। और ये जो सिद्धचारी नागपंथी योगी थे, ये जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो नीची कही जाने वाली जातियां थी, वो उनके बीच में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे, नागपंथी, सिद्ध और योगी जो थे। नागपंथियों ने क्या कहा? उन्होंने शंकराचार्य के इस बात का बिल्कुल समर्थन किया कि संसार को छोड़ देना चाहिए, संन्यास ग्रहण करके ही आप सत्य तक जा सकते हैं। इस बात को सिद्ध, नागपंथी और योगियों ने माना। ठीक है, उनके विचार से निराकार ईश्वर कैसा है? निराकार है। निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष। थोड़ा थोड़ा शंकराचार्य के विचार से आप यहां पर इनको जोड़ पा रहे होंगे। वो शंकराचार्य भी निराकार की बात कर रहे थे, शंकराचार्य भी संन्यास की बात कर रहे थे, और शंकराचार्य क्या कर रहे थे? अपने ईश्वर, हालांकि उनका थोड़ा ज्ञान मार्ग से जाने की बात कर रहे थे। ये किसकी बात कर रहे हैं कि अपने ईश्वर का चिंतन मनन करोगे, ठीक है, और जब चिंतन मनन करते करते अपने ईश्वर में एकाकार, एक हो जाओगे, तो उसी को मोक्ष कहा इन्होंने। मोक्ष का मतलब जब जीवन मरण नहीं होगा। वो कब होगा? जब आप अपने, अब शंकर ने क्या कहा? जब तुम अपने अस्तित्व को जान जाओगे कि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही ब्रह्म का हिस्सा हो, तुम खुद ही ब्रह्म हो। तो ये कह रहे हैं कि जब तुम क्या हो जाओगे? परम सत्य जो है, जिसे आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया, जब उससे एक हो जाओगे, एकाकार हो जाओगे, इसी को इन्होंने मोक्ष कहा। राइट? बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके लिए अब जो सिद्धाचारी योगी थे वो क्या करते थे? इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो सिद्धाचार योगी, बहुत ध्यान से समझेंगे।